ये देखिए दशमलव का भागा कैसे होता है। इसमें कुछ नहीं है भागा में। यहाँ पे लिखेंगे हल 0.80 भागा है 5। इसको लिख सकते हैं ये 0.80/5। जिससे भागा लगा था उसको नीचे में लिख दीजिए। चलिए गुना, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8, ये 0.80/5 गुना दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो नीचे में 100। चलिए दशमलव साफ, और यहाँ दशमलव यहाँ साफ, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 भी खत्म हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, 5 से कटेगा तो 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 16/100। और इसको जब करिएगा तो हो जाएगा 0.16, और इसको 0.16 आंसर। समझ में आ रहा है। 2 यहाँ बहुत बार बता चुके हैं। नीचे में क्या है 100, यानी 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ होगा। यहाँ पे लिखेंगे हल 12.96 है और भागा में 4 है, तो होगा 12.96/4। ठीक है। और इसको लिखेंगे 1296/4 गुना दशमलव के बाद कितना अंक 2 अंक, नीचे में 100, यानी 2 0 लगाइए और दशमलव समाप्त। अब कटेगा तो काट दीजिए, 4 से कटेगा तो हो जाएगा 12 को 3, यहाँ पर 9, 2 बार में बचा 1 4, तो ये हो गया कितना 324/100। और 2 0 नीचे में 100, मतलब नीचे में 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 324 से 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे है। यहाँ पे लिखेंगे हल 7.36 भागा है 8 है। चलिए इसको लिखेंगे 7.36/8। भागा में है, भागा वाले को नीचे में लिख देते हैं। 736/8 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए दशमलव के दाएं साइड 2 अंक, नीचे में 2 0, यानी 100 से भागा होगा, दशमलव उड़ जाएगा। 300, ये 736, 736/8 गुना 100। क्लियर है। अब इसको 736 है, इसमें 8 से भागा लगाइए, तो 8 से कितना बार में हो जाएगा 9 बार में 72, बच गया कितना 1 6, 2 बार में 16 हो गया, कट गया, बच गया कितना वहाँ 92, तो हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 92, यानी 92/100। अब नीचे में जब 0 वाला रहेगा सिर्फ, तो उसको भागा देना आसान है। नीचे में 2 0 है, 100 से भागा मतलब यहाँ पे 2 0 है नीचे में, तो 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 0.92। और इसी को हम लिखते हैं 0.92। नहीं लिखिएगा तो चलेगा, दोनों है सही। चलिए हल 65.4 भागा 6, 65.4/6। ठीक है, समझ में आ रहा। भागा में जो रहता है उसको नीचे में लिखते हैं। अब क्या करते हैं, दशमलव उड़ाने के लिए यहाँ पे देखेंगे 654/6 गुना 10, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे में 1 0, यानी 10। अब 6 से कटेगा, 6 से ही जब कट जाएगा तो 1 54 बचा, यानी 0 9, 109 बार में कटेगा, तो ये हो गया कितना, यहाँ पे लिख देंगे 109/10। समझ में आ रहा है ना, 109/10। नीचे में 1 0 है, यानी 10 से भागा मतलब 1 0, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 109, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव, और ये हो गया आंसर। 5 में देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल 2.48 भागा 4 है, तो हो जाएगा 2.48/4 आ जाएगा। और यहाँ पे
248/4 गुना 100। 100 समझ रहे हैं क्यों आया? दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे में 2 जीरो यानी 100। 4 से कटेगा, कट जाएगा। 4 को 24 कटेगा 6 बार में और 8 2 बार में, ये हो गया 62/100। और जैसे है ये 10 रहता है, 100 रहता है, 1000 10,000 रहता है, तो उसको भागा देना आसान होता है। डायरेक्ट लिखिए, 2 अंक 2 जीरो नीचे में, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। 2 अंक ये है, 2 अंक के बाद दशमलव मतलब क्या हुआ? 1 2, यहाँ पे दशमलव 0.62, इसको लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे हल, ये 0.35 और भागा 5, तो ये हो जाएगा 0.35/5, 5 भागा में। अब देखिए ये हो जाएगा 35/5 गुना 100। दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे में 2 जीरो यानी 100। 5 से इसको काटेंगे तो 7, ये हो गया 7/100 हो गया। नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक हो जाना चाहिए, तो यहाँ 2 अंक पूरा दीजिए। मान भी नहीं बदला, जीरो क्यों देते हैं? मान नहीं बदलेगा, अंक पूर जाएगा। दूसरा कोई देंगे तो अंक गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे मान ही बदल जाएगा। तो 0.07, और इसको लिख सकते हैं 0.07 आंसर। यहाँ पे कि दोनों साइड दशमलव है, कहीं पे एक साइड है, कोनों पे दो, किसी में दोनों साइड हैं। चलिए देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हल, 36/0.2 है, इसको लिख सकते हैं 36/0.2 लिख सकते हैं। जिसे भागा देते हैं उसको नीचे में लिखते हैं, ये सब कहने वाली बात नहीं रहा। दशमलव के बाद 1 अंक है, 36/0.2 है, ऊपर में 10 लिख दीजिए। दशमलव जब ऊपर में रहता है तो नीचे में 0 लिखते थे ना, नहीं लिखते थे। जैसे 1.5 है, दशमलव उड़ाने के लिए नीचे में 0, ऊपर में दशमलव था तो नीचे में 0। अब जब नीचे में दशमलव है तो ऊपर में 0 लगेगा, दशमलव साफ। दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो ऊपर में यानी 10 और दशमलव साफ, तो 0 भी खत्म। अब इससे काट देंगे तो 18 बार में, तो हो जाएगा 18 को 10 से गुना करेंगे 180 हो जाएगा आंसर में। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ है 30.94 भागा 0.7, 30.94 बटे 0.7। दशमलव के बाद कितना अंक है यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे स्टेप में समझ में आएगा। 30.94 बटे 0.7। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो नीचे में 100 होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाला दशमलव होता है तो नीचे में 0 लगता है, दशमलव साफ। अब यहाँ पे नीचे में दशमलव वाला है तो ऊपर में 0 लगेगा। दशमलव के बाद 1 अंक, 1 0 लगाइए। समझ में आ रहा है ना? चलिए 0 से 0 और ये दशमलव समाप्त। यहाँ 0 7 7 हुआ, 7 से इसको काटेंगे 30 94 को, 30 को काटेंगे तो 7 चौक 28, 2 हुआ 29, 29 में 7 से लगाएंगे, 7 चौक 28 बचा 1, 1 में 4, 1 4 14, 14 2, 14 में 7 से भागा लगाएंगे 2, तो कितना हो गया देखेंगे 442/10। और ये नीचे में 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव, 4 4 2, दशमलव कहाँ आएगा? 1 अंक के बाद आएगा ना, इधर से 1 अंक दाएं साइड से। दशमलव वाला जब ऊपर में रहेगा तो नीचे में 0 लगाइए, और जब नीचे में रहेगा तो ऊपर में 0 लगा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हल, 37.8 भागा है 1.4, इसको लिख सकते हैं 37.8 बटे 1.4। दूसरी बात जानना एक और पड़ेगा, इसमें क्या जानना पड़ेगा जान लीजिए अभी। दशमलव के बाद 1 अंक है, ऊपर में दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक है, तो ये दशमलव गायब होगा। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी रहता, 2 अंक यहाँ भी रहता, दशमलव गायब हो जाता, ठीक है। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं, नहीं गायब करेंगे समझ में नहीं आएगा तो देखिए 37.8 बटे 1.4 गुना
नीचे में दशमलव वाला है तो ऊपर में 0, दशमलव के बाद एक अंक है, एक 0 लगा दीजिए, दशमलव गायब, 14 हो गया, ये हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक ऊपर में है तो नीचे में 0 लगाइए, दशमलव के बाद एक अंक नीचे में एक 0 यानी 10, दशमलव गायब। अभी 10 नहीं कटेगा तो वहीं तो हम बता रहे हैं कि दशमलव गायब कर दें। ये हो गया 378 बटे कितना हो गया 14, कटेगा तो काट दीजिए। तो 14 से इसको अगर काटेंगे तो 14 दूनी 28 हो गया। यहाँ पे लगाम दीजिए, नहीं समझ में आता है, 14 से लगा दीजिए, 14 को 2 से 28, यहाँ बचा कितना और 8, 27 हो गया। तो ये हो गया 27, यानी कि ये हो गया 27 आंसर में। यहाँ पे लिखेंगे हल। 2.78 है और भागा में है 1.39, इसको लिख सकते हैं 2.78 बटे 1.39। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दोनों दशमलव गायब हो गया। ठीक है, हम तो दिखा चुके हैं। नहीं तो नीचे में 100 लिखिए, इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे में 100 से गुना, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर में 100 से गुना, 100 को 100 काट देंगे वहीं आ जाएगा। तो 278 बटे 139 काटेंगे तो क्या होगा, 2 बार में 2 आंसर। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1.9248 है, भागा में है 0.008। चलिए इसको लिख सकते हैं 1.9248 और बटे कितना है 0.008 आ गया। अब कर दीजिए, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 19248 बटे 0.008 और दशमलव इसमें यहाँ है। अब देखिए इस दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में गुना करना पड़ेगा 1000 से। दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 लगाना पड़ेगा ऊपर में, यानी 1000 से गुना। ये दशमलव गायब, अब दशमलव गायब तो 8 के पहले 0 वो भी गायब, किसी भी संख्या के पहले कितना भी 0 लगाइए वो भी गायब। चलिए क्योंकि वही मान रहता है ना, जैसे यहाँ पे है 21 है, इसके आगे 1 0 लगाइए, 2 0 लगाइए, 3 0 लगाइए, क्या होगा 21 ही होगा। चलिए दशमलव के बाद कितना है 4 अंक है तो नीचे में 4 0, दशमलव के बाद 4 अंक है ऊपर वाला है तो नीचे में 4 0। अब देखिए ये 3 0, ये 3 0 गायब हो गया, ये 0 तो ख़त्म हो गया और दशमलव भी गायब। 8 से कटेगा, कट जाएगा, 8 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बच गया क्या 3 यानी 32, 8 चौक 32, 0 8 छक 48, ये हो गया 2406 और बटे में 10 है। भागा लगाइएगा 19,248 में 8 से 2406 होगा। और इसको तो जानते हैं करने, 2406 है, 10 नीचे में 1 0 यानी 10 है, 10 से भागा लगाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा आंसर। आ रहा है समझ में? 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया और 4 बन गया, 5 बन गया, 6 7 8, 2 3 ठोड़ बच गया, उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल 6.5 भागा 0.0065, इसको लिख सकते हैं 6.5 बटे ये 0.0065। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हो जाएगा देखिए 6.5 और बटे में है 0.0065, गुना दोनों साइड तो करना ही पड़ेगा। दशमलव के बाद कितना अंक है 4 अंक, ऊपर में कितना 1 पे 4 0, 1 2 3 4 और ये दशमलव गायब। दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, नीचे में 1 0 यानी 10 से गुना,
ई भी 10 गायब। जब ये दोनों गायब तो जीरो भी गायब हो गया ना गायब। चलिए ये जीरो से जीरो गया, 65 से 65 गया, तो ये हो गया कितना 1000। यहाँ पे लिखेंगे हाल 7.75 भागा 0.25 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.75 बटे 0.25। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, डायरेक्ट हम उड़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 775 बटे 25 हो जाएगा। और 25 से काट दीजिए, 25 को 3, 25 या 75 होता है, बच गया 2, 1 31 हो गया आंसर। काट दीजिएगा, ऐसे कर दीजिए। इसको लिखेंगे, देखेंगे हल लिखेंगे यहाँ 7 भागा 3.5, ठीक है। और इसको दूसरे 2 तरीकों से बता देते हैं। देखिए 7 बटे 3.5 होगा, ये होगा 7 बटे 35 गुना 10, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो लगाइए, यानी 10 से गुना ऊपर में कीजिए, 7 से इसको काटेंगे 5, इससे इसको काटेंगे 2, हो गया 2 आंसर। तो हो सकता है 7 भागा है 3.5, ये लिखेंगे 7 भागा 35 बटे 10, ये लिख सकते हैं, दशमलव उड़ाइए, नीचे में 1 जीरो लगा दीजिए। चलिए 7 भागा को गुना में बदलते हैं तो ये भी पलट जाता है, नहीं पलट जाएगा। 7 से इसको काटेंगे 5, 5 से इसको काटेंगे 2, ये हो गया 2 आंसर। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बना लीजिए।